अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेमन्स एंड मियाउस फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैट्स को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारे कैट्स हैं, पर्शियन कैट्स। तो आज मैंने सोचा कि आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आपने बहुत बार वीडियोस में या फिर शॉर्ट्स में आपने देखे होंगे कि हीट स्ट्रोक पर्शियन कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ख़ास करके ये गर्मियों में बहुत सारे कैट्स हैं जिनको हीट स्ट्रोक आ जाता है। अभी हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के टिप्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है पानी। आपको दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट अपनी कैट को फ्रेश वाटर देना है बदल के। अब जैसे कि आपको पता होगा कि आपने कई बार सुना भी होगा पर्शियन कैट ज़्यादा पानी नहीं पीती है। तो पर्शियन कैट्स को नॉर्मली भी ज़्यादा पानी पीना पसंद नहीं होता है, इसके लिए उनमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन देखने मिलता है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार दिन में उनको फ्रेश पानी बदल के देना है। मैं ये करती हूँ कि मैं उनको 80% टैप वाटर देती हूँ, ख़ास करके गर्मियों में, और मैं उसको 20% उसमें जो है वो ठंडा पानी मिक्स करके देती हूँ, जिससे कि वो पानी पीने लायक हो जाता है और वो अच्छे से वो पानी पी भी लेते हैं। अब सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें है कि आपको अपनी कैट्स को घर में ही रखना है, ख़ास करके दोपहर के वक्त। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कैट्स को बाहर विंडो पे बैठना या फिर जो है वो गैलरी में बैठना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन गर्मियों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कैट्स घर में रहे, सेफ़ रहे। भले ही घर में वो एक नॉर्मल आप फ़ैन चालू करके उनको दे दो या उनको एक ऐसी स्पेस बना के दे दो जहाँ पे वो आराम कर सके, अंदर रहे। उनको खेलने के लिए कुछ ऑप्शंस आप दे दो, जैसे उनका स्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके खेलने की, वो आप उनको दे दो ताकि वो घर में रहे और उनको उतनी हीट ना लगे, क्योंकि पर्शियन कैट्स को हीट बहुत ज़्यादा लग जाती है जिसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक होता है। अब हम बात करते हैं ड्राई फूड अलोन इज़ नॉट इनफ। तो यस, मैं भी सिर्फ ड्राई फूड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ उनको खाना देने के लिए। तो मैं ड्राई फूड देती हूँ उनको। मैं कौन सा ड्राई फूड देती हूँ, अगर वो आपको जानना होगा तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊँगी। मेरे बच्चों के फ़र बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उनके हेयर्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हो। ये उनके पूरे फ़र है, जो मैंने अभी गर्मियों की वजह से उनको ट्रिम की हूँ, लेकिन ये उनके पूरे फ़र है। बहुत अच्छा क्वालिटी है उनके फ़र का। लेकिन सिर्फ ड्राई फूड नहीं देना है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट दिन में 1 बार या एटलीस्ट आप 1 दिनार से 2 दिन में 1 बार उनको चिकन बॉईल करके दो। चिकन बॉईल उनके लिए बहुत अच्छा मील है। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। मैक्स को तो सबसे ज़्यादा चिकन बॉईल पसंद है, जो आप अगर वीडियो में देख रहे हो ना, ये मैक्स है, इसका फेवरेट है चिकन बॉईल। और चिकन बॉईल आप दोगे उससे उनको प्रोटीन भी मिलेगा और एक तरह से वो ग्रेवी के फॉर्म में होता है, जिससे उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अब 4th पॉइंट हमारा जो है वो है चिकन सूप। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कैट्स में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड बहुत जल्दी हो जाता है। आपको कभी भी उनको सिर्फ ड्राई फूड नहीं देना है एज अ मील, आपको उसमें कुछ ना कुछ ग्रेवी ऐड करनी है। नॉर्मली बाहर जो लोग करते हैं वो विस्कस की ग्रेवी होती है, मियाओ की ग्रेवी होती है, वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उनको बॉइल्ड चिकन देती हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा कैरेट डाल देती हूँ, पम्पकिन डाल देती हूँ, और मैं उसको वैसे उनको उसका सूप देती हूँ। तो मेरे जो बच्चे हैं वो डेली सूप पीते हैं ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो, वो हाइड्रेटेड रहते हैं उससे, और ये भी हीट स्ट्रोक से बचाता है। बात करते हैं एग योक के बारे में। बहुत सारे लोग अपनी कैट्स को एग योक देते होंगे, मैं रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। एटलीस्ट मैं 2 दिन में 1 बार उनको एग योक ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। उनको आप कभी भी जो एग का वाइट पार्ट है वो मत देना। मैंने कोशिश की थी 1-2 बार देने के लिए, लेकिन उससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। वाइट पार्ट नहीं देना है, लेकिन एग योक आपको देना है। हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए आप लोग कि आपका जो एग है वो फुल्ली बॉइल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा भी कच्चापन रहे, उससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है और वो लोग नहीं खाते, एंड इससे लूज मोशंस भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस बात का।
लास्टली जो मैं ध्यान रखती हूँ वो ये है कि मैं उनको पम्पकिन सूप भी देती हूँ। पम्पकिन सूप बनाना बहुत इजी है। आपको सिर्फ पम्पकिन को बॉईल करना है, फुल्ली बॉइल्ड कीजिए उसको मैश कर लीजिए। आप उसको ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हो। मेरे बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार इनको पम्पकिन सूप दूँ। इससे ना इनका पेट ठंडा रहता है। जैसे ड्राई फ्रूट जा के या चिकन जा के जो इनको हीट बनती है ना पेट में, ये उससे ठंडा रहता है। पम्पकिन सूप इनकी हेल्थ के लिए और फर के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग कोशिश करना कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताई हूँ ये आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिए। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी कैट के फ़र में और उनकी फ़र क्वालिटी में प्लस उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप अपनी कैट्स के लिए इस हीट में क्या कर रहे हैं, उनको कौन सा खाना देते हैं, बॉइल्ड चिकन देते हैं या नहीं, या चिकन सूप देते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।